हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के जो चार्ट है वहां पे कुछ थोड़ा और एक्सप्लोर करा है, क्या है वो। कई सारे लोगों का बोलना है कि यार बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है पर ऑल्ट कॉइन में वो पंप नहीं दिख रहा है, वो क्या है। इसके अलावा फ्लोकी की तरफ से बड़ा अपडेट है यहाँ पे, एक वो देखेंगे, और रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, पहली चीज़, सारे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम का चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करना है। मेरे नाम से अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, स्कैमर, कोई भी USDT डबल ट्रिपल आपका जो अमाउंट है वो कर देगा, लॉस में है रिकवर कर देगा, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं। तो कहीं सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की। तो ये है करेंटली यहाँ पे 52 में। माहौल जो है वो अगर आप देखें यहाँ पे तो थोड़ा ठीक चल रहा है। मार्केट के बारे में देखें तो तकरीबन 2% का यहाँ पे अब चल रहा है। और अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखेंगे, ग्रीन में है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पंप है, पर ठीक है, ओके स्टेज में यहाँ पे चल रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइज अगर हम लोग बात करें तो बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे करेंटली 43,800 और सॉर्ट ऑफ 900 की रेंज के बीच में। 4 आवर चार्ट में हम लोग 2 चार्ट में चलेंगे, पहले 4 आवर में देखते हैं, उसके बाद जो 1 आवर का चार्ट है वहां पे देखते हैं। तो गाइज, ये जो हम लोगों ने कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी एक, ये इसके लिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और अगर आप देखें तो इससे नीचे आ रहा है। RSI के बारे में भी अगर आप बात करेंगे तो वो 70 से ऊपर चला गया, मतलब ओवरबॉट जो है पूरा का पूरा जो है, मतलब बाइंग जो है वो यहाँ पे काफी सारी हो चुकी है। इस वजह से मार्केट में अभी वो मोमेंटम फिलहाल के लिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नॉर्मली RSI 70 से ऊपर आपकी होती है तो एक थोड़ा चांस होता है कि अभी थोड़ा मार्केट हमें नीचे की तरफ मिलेगा या फिर करेक्शन की तरफ जो आप उसे बोल सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी एक दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे 2 चीजें देखी मैंने, एक तो है हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज और एक है 100 डेज का मूविंग एवरेज। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 50 डेज का आपका मूविंग एवरेज था, ये अभी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक लेवल था। वहां पे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कुछ दिन पहले, पर ये हमारा ब्रेक हुआ और अब ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब अगला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो अगर आप देखें तो ये चल रहा है हमारा 100 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे ये 100 डेज का मूविंग एवरेज, ये एक लाइन है, इसे यहां पे कट कर रहा है। और उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहां पे ये है कि अगर आप ये देखेंगे ना तो ये एक जो है डब्ल्यू पैटर्न यहां पे बन रहा है और ये बुलिश पैटर्न यहां पे होता है। लेकिन बुलिश कब होगा उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा ये चार्ट है यहां पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 44,500, या इसके थोड़े ऊपर देखेंगे तो एक स्पाइक आया है, मतलब 45,000 के नियर अबाउट में यहां पे मान सकता हूं इसे। और उसी तरीके का जो है मुझे लाइन मेरी यहां पे भी मिल रही है। तो यहां से चार्ट से अगर हम लोग देखें तो एक चीज समझ में आ रही है कि जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है ये बुलिश बन सकता है अभी। और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बुलिश बनेगा तो सीधा आपको ये, और जिस तरीके से हमारा ये वाला जो पंप आया था उसी तरीके से ये जो पंप आया था उसी तरीके से हमें इसका ऊपर डबल की तरफ ये हमें पंप दे सकता है, मतलब एक अच्छा रिटर्न हमें यहां से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए वो ये होगी कि ये लेवल हमारा ब्रेक होना चाहिए। 100 डेज का मूविंग एवरेज जो है ये एक हमारा ब्रेक हो, और ये भी लगभग 45,000 पे आ रहा है आपका। तो ये दोनों चीजें थोड़ा बहुत जो है आपस में सिंक कर दी और ये दिखा रही है ये लेवल ब्रेक होना हमारा जरूरी है यहाँ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो एक बढ़िया रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर उसके साथ साथ एक चीज और भी देखनी पड़ेगी, मार्केट जो है फिलहाल कैसा रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप गाइस देखेंगे यहाँ पे एशिया मार्केट की बात करेंगे तो ओके है। अगर आप देखेंगे थोड़ा रेड में है, रेड में भी 1-1.5% का रेड है यहाँ पे, तो ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप यहाँ पे फ्यूचर की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे अगर आप देखो तो ओके यहाँ पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर यहाँ पे S&P की बात करोगे या फिर आप नैस्डैक की बात करोगे तो ये दोनों के दोनों रेड में है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे रेड है। तो बाहर का मार्केट अगर आप देखेंगे तो फिलहाल अभी ठीक चल रहा है। रशिया यूक्रेन पे अब हम लोग आते हैं। अगर उसकी हम लोग बात करें तो वहां पे जो है क्राइसिस और जो इश्यू है वो बढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब यूएस जो है वो भी थोड़ा सा खुल के बोल रहा है। अभी तक यूएस ज्यादा खुल के नहीं बोल रहा था। यूएस अभी तक इसी चीज पे था कि भाई हम लोग ये सेंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, इसको कर देंगे। पर अब यूएस की तरफ से थोड़ा सा हार्श वर्ड जो है वो आ रहे हैं, जैसे कि पुतिन ने जो करा है वो गलत करा है और उसका जो हर्जाना है यहाँ पे बाइडन ने बोला है कि उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब क्या भुगतने का मतलब है, क्या वॉर में वो आएंगे या नहीं आएंगे? फिलहाल तो बाइडन ने क्लियर कट बोला था कि हम यहाँ पे नहीं आएंगे। पर हाँ, जिस हिसाब से यूक्रेन अभी तक चल
रहा है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है जो यूक्रेन ने यहाँ पे अभी परफॉर्म करा है। अब रशिया का वहाँ पे क्यों बोलना है कि भाई यूक्रेन ने कुछ नहीं करा है। हम लोगों ने अभी तक फुल फ्लेज वे में यूक्रेन पे अटैक किया ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं करा है कि हम नहीं चाहते कि जो वहाँ पे सिविलियन है उनको कोई उस पर हार्म हो। इस वजह से हम लोग बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, ऐसा रशिया का यहाँ पे बोलना है। लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हर जगह पे रशिया का फिलहाल अपोज यहाँ पे हो रहा है, और करेंसी हम लोगों ने पहले ही बात करी थी कि बिल्कुल नीचे की तरफ उनकी वहाँ पे जा रही है। तो अगर वहाँ कोई बड़ा इशू नहीं होता और अगर हम लोग यहाँ पे हमारे डब्ल्यू पैटर्न जो कि बुलिश है इन सब चीज़ों को देखें तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक करेक्शन के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि यार एक करेक्शन चाहिए होगा हमें ऊपर जाने के लिए, तो हो सकता है ये अभी एक बार बीटीसी थोड़ा नीचे की तरफ आए। नीचे भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे 42,000 का एक सपोर्ट है। हो सकता है कि हम लोग नीचे की तरफ आएँ और उसके बाद एक हमारा यहाँ से ये इसको ऊपर ले, पर हाँ ये लेवल ब्रेक करना ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए। थोड़ा इस चीज़ पे जो है नज़र आप बना के यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगली चीज़ बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे, और वो है फ्लोकी इनू की। और न्यूज़ ये है कि फ्लोकी इनू लिस्ट हो रहा है हॉबी ग्लोबल के ऊपर यहाँ पे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो न्यूज़ देखी थी वो देखी थी बेबी डॉज के बारे में। मैंने आज तक बेबी डॉज का कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने आज तक फ्लोकी इनू का एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले, पर बेबी डॉज का कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब बेबी डॉज में इन्वेस्ट करो उससे अच्छा अगर आप बीटीसी में इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली बेबी डॉज आपको बेनिफिट देगा शॉर्ट टर्म पे, लेकिन लॉन्ग रन पे बीटीसी आपको उससे ज़्यादा देगा। लेकिन जिस हिसाब से जो मीम कॉइन है वो वर्ल्ड के टॉप 3 एक्सचेंजेस में से जो एक आता है हॉबी ग्लोबल, उसके ऊपर लिस्ट हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं चेंज कर दे। और इवन मेरा भी यहाँ पे परसेप्शन थोड़ा जो है चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो ज़्यादा मैं अभी तक मीम कॉइन, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैं ज़्यादातर मीम कॉइन इंट्रोड्यूस नहीं करता था, और मेरा बोलना यही होता था कि यार जब इतने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है तो उसको क्यों लेना है। पर जिस हिसाब से बड़े एक्सचेंजेस में ये लिस्ट हो रहे हैं तो थोड़ा नज़र जो है इस पर भी बना के हम लोग रख सकते हैं। और फ्लोकी की बात करेंगे तो तकरीबन 19-20% का जो अप है वो ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई यहाँ पे उसके बाद से फ्लोकी के प्राइस में। तो एक बार प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वीडियोस बनाएं हम भी कुछ, कि आने वाले टाइम में कौन से ऐसे मीम कॉइन हो सकते हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। बढ़िया रिटर्न देने के पीछे देखिए 2 लॉजिक होते हैं मीम कॉइन के, क्योंकि फंडामेंटल यूज़ नहीं है। पहला रीज़न ये है कि कोई बड़ा जना आए और उसकी बड़ी बाइंग कर ले, या बड़ी बाइंग कर ले लंबे चौड़े उस पर, लाइक लेट्स से 200-300 बिलियन डॉलर की बाइंग कर ले वहाँ पे। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है इस तरीके की न्यूज़, हॉबी ग्लोबल के ऊपर लिस्ट हो रहा है, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो रहा है, या तो ऐसी कोई न्यूज़। ये 2 की 2 न्यूज़ ऐसी हैं जहाँ से आपका कुछ जो है एकदम से प्राइस कॉइन का चेंज हो जाता है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है। और हॉबी के ऊपर लिस्ट होने का मतलब अब जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट है ये तो कोई वेल्स क्या बाय करेगा उसका तो हम लोग नहीं कर सकते, पर एक्सचेंजेस क्या लिस्ट कर सकते हैं जो इस तरीके के कॉइन है, जो थोड़े ठीक मीम कॉइन है, वो हम लोग जरूर वीडियो बना सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या एक वीडियो करें हम भी इस तरीके के, जब कोई मीम कॉइन आता है ऐसा जो मुझे लगे कि यार ये कुछ कर सकता है, तो उसके भी हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। रेगुलर नहीं, पर हाँ वीक में एक बार या 10 दिन में एक बार तो हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे कर सकते हैं उसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि यार क्या फ्लोकी को बाय करें। देखो इस हॉबी पे लिस्टिंग की वजह से वैसे ही मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है फ्लोकी की अभी। तो फिलहाल अगर बाइंग भी करना है ना इसका, तो थोड़ा वेट करना है इसका नीचे आने का। एकदम से बाइंग करोगे अभी पता नहीं, क्योंकि हॉबी के नाम की वजह से बहुत फर्क पड़ेगा यहाँ पे एकदम से। आप ये देखो ये कहाँ चल रहा था, मैं 1D के चार्ट पे हूँ, कहाँ चल रहा था इसका प्राइस, और जब करके देखो कहाँ पहुँच गया। ये आज की आज ही जैसी ही मार्केट में न्यूज़ आई है, ये देखो 7:29 का है, और ये देखो न्यूज़ कब आई है, ये 7:41 पे न्यूज़ आई। तो जब ये मॉर्निंग में आया इन्फॉर्मेशन, इसके प्राइस ने वहाँ से जो था एकदम से लगभग वही है, एकदम से इसने जंप ले लिया। यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर लिया। पर अगर आप थोड़ा लंबे ड्यूरेशन पे देखोगे, 7 दिन पे देखोगे, या फिर आप इसको महीने पे देखोगे, एक बार ओपन होने देते हैं। हाँ अगर आप ये देखोगे, इवन आप इधर भी देखोगे, तो ऑलरेडी जो है ये यहाँ पे चल रहा था। तो थोड़ा सा नीचे आने का एक बार आप वेट कर सकते हो, उसके बाद अगर आप लेना चाहो, लेके रखना चाहो रख सकते हो। पर अगेन मीम कॉइन है, ध्यान रखना फंडामेंटल कोई यूज़ नहीं है। और जब मार्केट डाउन होता है तो सबसे पहले यही कॉइन होते हैं जो नीचे की तरफ
जाते हैं। अब अगली चीज जो क्वेश्चन आ रहा था कि यार बीटीसी का प्राइस तो बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है पर ऑल्ट में वो पंप क्यों नहीं आ रहा है। गाइस देखो उसमें आपको ना एक ध्यान रखना पड़ेगा और ये हर बार का सिनेरियो है। जब भी मार्केट डंप होके अप होता है तो सबसे पहले बीटीसी का प्राइस बढ़ता है, बीटीसी के बाद जो आपके बड़े अच्छे ऑल्ट कॉइन्स है उनका आता है, लार्ज कैप वाले, लार्ज जो है, उसके बाद मिड कैप वाले और उसके बाद मीम कॉइन वाले। ये एक फ्लो चलता है नॉर्मली। तो पहले बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा, फिर जो अच्छे कॉइन है, और बीटीसी स्टेबल होगा, फिर जो अच्छे कॉइन है, फिर जो उनके नीचे के कॉइन है, और उसके बाद जो मीम कॉइन है तब उनका प्राइस बढ़ता है। तो ये नॉर्मली का जो ट्रेंड है वो फॉलो होता है। तो वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। जो ऑल्ट कॉइन है उनमें भी बढ़िया पंप के लिए बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स है जो एकदम से बंद पड़े हैं। स्पेशली बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कल भी डॉज के बारे में कि डॉज में वो पंप नहीं दिख रहा है जो बाकी में दिखा है। तो दिखेगा वो, एक बार बीटीसी थोड़ा स्टेबल यहाँ पे होगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स जो है उसमें भी आपको जो बढ़िया रिटर्न है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। तो गाइस ये था फिलहाल आज का वीडियो, जो भी मार्केट में अपडेट्स हैं। कोई क्वेश्चन होगा, इशू होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। कोशिश करूंगा मैं कि जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसको आपके रिजॉल्व कर सकूं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।